Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। काफी दिनों से परीक्षा के आप लोग तैयारी कर रहे थे। हम लोग बात करेंगे आज जितने भी हमारे मित्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी लोगों ने आज जो यूपीपीसीएस का पेपर हुआ है, आपने देखा कि सुबह के मीटिंग में 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जो पेपर था जीएस सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र का, और दूसरी मीटिंग जो है जीएस सेकेंड, जिसे सीसैट के नाम से जाना जाता है। आप लोगों ने पेपर देखा होगा कि काफी अच्छा पेपर आया था और अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे। हम लोग उसी पेपर को डिस्कशन करते हुए और उसके क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करेंगे कि क्या सही आंसर होगा, क्योंकि हमने काफी जगह से, नोट से और जो चीजें आपको बताई थी, स्वयं बुक से भी डेटा को इकट्ठा करके उन सभी क्वेश्चंस के सही आंसर को आपके सामने लाने का प्रयास किया है। तो आप सभी लोग पेपर उठा करके देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और हम उनका आंसर जो है आपको क्लियर करते हुए बताते हैं। तो सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर की जाए, जिससे जितने भी सभी मित्र पेपर देकर के आए हैं या जिन लोगों ने पेपर नहीं भी दिया है, वह सभी भी पेपर के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके सही आंसर को जान सकें। तो देखिए, जिनके पास भी पेपर का सेट नंबर सी है वह अपने हाथ में पेपर को ले लें, और जितने भी लोगों के पास दूसरा पेपर है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसके अनुसार वो क्वेश्चन को मिला भी लेंगे। तो देखिए, हम लोग जो है सी सेट का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। देखिए, यह देखिए पेपर है। आज आप लोगों का सेट सी के हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, और हमने कोशिश की है कि जितने भी आंसर हैं वो सभी एकदम से सही आंसर हों। हो सकता है आयोग की जो भी आंसर सीट आए उससे 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे कुछ हो सकते हैं, बाकी हमने पूरा भरपूर प्रयास किया है कि आपको सही आंसर्स मिले। तो देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 1 में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग देख लीजिए, जल्दी से पेपर ओपन करिए। पहला क्वेश्चन आप देखिए, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो कथन आया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वह पहले में ए होगा, केवल एक। पहले प्रश्न का आंसर होगा केवल एक। सेट सी की बात हो रही है। दूसरा देखिए, कश्मीर घाटी स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है। इसका देखिए जो सही आंसर होगा बी नंबर। कौन सा? बी नंबर सही आंसर होगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच। किसके बीच? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच यह स्थित है। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आप जो है, हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो सेट सी है, सेट सी की बात हो रही है। जितने भी लोगों में अन्य ए, बी या डी सेट है, वह लोग हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन को ढूंढ करके वहां से उस सही आंसर को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई है? क्या क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी, दिल्ली इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित करिए। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वह ए नंबर होगा। ए नंबर 4, 3, 1 और 2। देखिए, ये चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया? इसमें जो है आपका आंसर नंबर बी सही होगा, नांदी फाउंडेशन। कौन सा? नांदी फाउंडेशन, ये जो है यह सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर, देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र दिए हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में इसका जो सही नहीं होगा यह जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जर्मनी
नॉर्मेंडी, जर्मनी नॉर्मेंडी, यह ऑप्शन इसका क्या है, सही नहीं होगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो सही आंसर है वह है डी, जिसे हम क्या है, चट्टोग्राम या चिटगांग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अगला आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है। इसमें देखिए इसका जो सही आंसर होगा डी, अशोक साहनी जी को, इसे अशोक साहनी जी को यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। देखिए अगर इसे आप मिलाने पे आएंगे तो कूट करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर होगा बी, 3, 4, 2, 1। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और देशों को मिलाना है, इसका सही आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में कुछ बातें लिखी गई हैं, कथन लिखे गए हैं और यहां आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन के बारे में आप देखेंगे तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसका सही आंसर होगा। ये कितने हो गए क्वेश्चन नंबर 11 तक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। कौन सी? डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पूर्वी तट पर स्थित है। कहां स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं के उनके प्रारंभ के क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर होगा सी, 3, 1, 2 और 4, यह आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके कितने 13 आंसर, इसको आप टिक कर लिए होंगे। अब हम लोग जो है इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर जो 14 आया हुआ है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पूछा गया है कि कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। फ्लोरिडा धारा, अगुलहास, कनारी, क्यूलराइल। इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, अगुलहास। अगुलहास धारा जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के, देखिए साइंस का प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार आया हुआ है। इसका सही आंसर है ए, जैव भू रसायन चक्र। जैव भू रसायन चक्र इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 16 में आएंगे तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए नृजातीय समूह है यहूदी, टेडा, बेजा, लुर, और सूची 2 में आपके देश दिए गए हैं मिस्र, ईरान, लीबिया, इजराइल। अगर आपको ये मिलाने के लिए दिया हुआ है तो कूट दिए हुए हैं। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी होगा 4, 3, 1, 2, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से आरंभ हुआ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शन दिए हैं, थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटक, दरभंगा बिहार या होशंगाबाद मध्य प्रदेश। इसका जो सही आंसर होगा होशंगाबाद। देखिए इसका जो सही आंसर होगा होशंगाबाद मध्य प्रदेश। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें देश दिए गए हैं और राजधानी दी गई है और यह पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मोरक्को, रबात सही है, ट्यूनिसिया, ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया, अल्जीयर्स सही है, केप वर्डे, बामाको, यह ऑप्शन गलत है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा केप वर्डे, बामाको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे तो हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में
भू सतह का औसतन तापमान कितना होता है? 4 ऑप्शन दिया है, 0 डिग्री, 5 डिग्री, -18 डिग्री, -20 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मास्टरबुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किन खनिज का प्रमुख उत्पादन करता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा सी, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 21 में आएंगे तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सियर। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसे हम सियर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कूट दिया हुआ है, पर्वत और देशों को मिलाना है और यह बताना है कि कौन सा पर्वत किस देश में है। जैसे एटलस है तो एटलस मोरक्को जाएगा, कलिमंजारो है तंजानिया जाएगा, जिम्रोजो है तो इक्वाडोर जाएगा, पायनीज है तो प्रिंसिपिस जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4, 3, 2 और 1। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? Fe लौह विद्यमान होता है। इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, देखिए मायोग्लोबिन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आप देखिए, मलेशिया में किंडा घाटी प्रसिद्ध है तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किसके लिए? टिन उत्पादन के लिए। देखिए आपको सभी आंसर्स बहुत ही अच्छी तरीके से और एकदम एक्यूरेट आंसर दिए जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली जो भी वीडियो है उनका सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इसी तरह की जो भी अपडेट्स हैं, रिजल्ट्स हैं या फिर क्लासेस नोट्स हैं वो भी आपको सब प्रोवाइड की जाएंगी। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने पेपर को सॉल्व कर सकें और इसका फायदा उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 24 में है। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्परिवर्तन। आप सभी लोग आंसर मिलाने के बाद कमेंट करके जरूर वीडियो के नीचे बताइए कि हाँ सर इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें देखिए जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा डी, 3 और 4। 3 और 4 में क्या है? भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा के बीच से यह नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? इसमें देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं, यह क्वेश्चन अभी जो है डाउट में है, इसका सही आंसर आते ही हम आपको जो है तुरंत क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आइए, संविधान के देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? आपने बार बार याद किया है कि पंचायती राज व्यवस्था का संबंध जो है वह किस भाग से है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए भाग 9 से है, भाग 9 से है। निम्नलिखित में कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, नियोप्रीन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? सन पूछा हुआ है कि तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1992। क्वेश्चन नंबर 30 में, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? आप जानते हैं कि भोजन का जो पाचन है वह तो मुखवा से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यहां पूछा है कि प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आमाशय। क्या हो जाएगा? आमाशय हो जाएगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे तो यहां से देखिए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आप लोग पढ़िए तो देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो देखिए नए राज्यों का गठन यह भी संभव है, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन यह भी संभव है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन यह भी संभव है, नए राज्यों का प्रवेश यह संभव नहीं है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा
नए राज्यों का प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में आएंगे, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के प्रयोग से कौन सा रोग होता है? आप जानते हैं पॉलिश किए हुए चावल खाने से एक रोग होता है जिसे हम लोग अगर विटामिन के रूप में बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी रोग हो जाता है पॉलिश युक्त चावल के खाने से। क्वेश्चन नंबर आएंगे 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? क्योंकि जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे उच्च न्यायालय के हों या फिर उच्चतम न्यायालय के हों या फिर यूपीएससी के हों या फिर आप क्या कहते हैं कैग हों, इन सबको हटाने के लिए कहीं कहीं पास आप देखेंगे संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वही चीज यहां पूछा गया है। इसमें जो सही आंसर होगा सी। कौन सा? केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे 35 नंबर में, तो कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? जो मनुष्य का रक्त जम जाता है उसमें एक प्रकार का विटामिन सहायक होता है और उस विटामिन का नाम है विटामिन के। इसका सही आंसर होगा ए, अर्थात विटामिन के इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है। किसमें निहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राज्य निर्वाचन आयोग पर। राज्य निर्वाचन आयोग पर यह निहित होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में कथन पर विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से मस्तिष्क के बारे में सही है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, एकदम सही है। या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, या भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ अनुच्छेद दिए गए हैं, अंतरराज्य परिषद, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इसमें जो भी 4 दिए हुए हैं और चारों अनुच्छेद या चारों के चारों सही हैं, इसलिए सर गलत आंसर मिलना मुश्किल है। तो इसे आप लोग डाउट में रख सकते हैं कि आयोग इसका क्या आंसर मानता है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? देखिए यह भी प्रश्न है, कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए, हींग। हींग जो है वह कहां से? वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आएंगे तो देखिए क्या दिया हुआ है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो इसमें जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा डी, कोई नहीं। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आइए, नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं और कारण दिया गया है। तो इसका जो सही देखिए कौन सा कथन है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रदीप शर्करा अधिक मधुर होती है। कारण में दिया है प्रदीप शर्करा को सुक्रोज के जल घटन से प्राप्त किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो इसका जो ए ऑप्शन है वह एकदम सही है। ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी की क्या है, व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष दी गई हैं जयंती पटनायक, ममता शर्मा, डॉक्टर गिरिजा व्यास, पूर्णिमा अडवाणी। इन्हें अगर क्रम के रूप में लगाएंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा डी, 1, 4, 3, 2। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। धातु दिए गए हैं, गुणधर्म दिए गए हैं, सोडियम, पारा, चांदी, सीसा। इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा 4, 2, 1, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो कौन से वो राज्य हैं जिन्हें विशेष स्थिति प्रदान की गई है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हैदराबाद, हैदराबाद और कर्नाटक। हैदराबाद और कर्नाटक को विशेष दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा फाइब्राइन, फाइब्राइन। क्वेश्चन नंबर 46, कौन सा सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य राज्य, भारत का महान्यायवादी, संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 47, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पदार्थ है, अनुप्रयोग है, किसका उपयोग कहां होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2, 3, 1, 4।
क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसमें देखिए जो सही आंसर होगा वह आप लोग याद किए होंगे, बी नंबर है प्राक्कलन समिति। कौन सी है? प्राक्कलन समिति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 1920 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित वर्गों में किसमें वर्गीकृत किया गया है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अच्छा प्रदर्शन। अच्छा प्रदर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिए कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो आप लोग इसे जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक यह नागरिकता से संबंधित है।